स्टूडेंट्स, हम लोग आज कुछ काइनेमैटिक्स के क्वेश्चन करेंगे, कुछ टॉपिक रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले मैं रिलेटिव वेलोसिटी के कुछ क्वेश्चन लूंगा। मान लें हमें ये 4 डायरेक्शंस गिवन है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। और इसमें दो कार गिवन है मुझे। ये कार ए ईस्ट से 30 डिग्री एंगल फॉर्म कर रही है और इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड गिवन है। और इसी तरह ये कार बी ये वेस्ट से नॉर्थ की तरफ 45 डिग्री एंगल पे मूव कर रही है और इसकी वेलोसिटी भी मैं सेम ले लेता हूँ, 10 मीटर पर सेकेंड। अब मान लें हमारा ऑब्जर्वर कार ए में बैठा है। तो वेलोसिटी ऑफ कार बी और ऑब्जर्वर क्या होगी ये फाइंड करना है। जो ऑब्जर्वर हमारा कार ए में बैठा उसे बी की वेलोसिटी कैसी दिखाई देगी ये हमें फाइंड करना है और आंसर हमें आई जे वेक्टर्स में आंसर देने हैं। तो पहले आप ट्राई कर सकते हो, फिर मैं ट्राई करूंगा, फिर उससे आंसर मैच कर लेंगे। ऐसे करके हम प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो क्या आप ये ट्राई कर सकते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन? और नहीं, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग अपना आंसर चेक करेंगे सॉल्यूशन। आप लोग ट्राई करेंगे या मैं सॉल्व करूं? स्टूडेंट्स, आपको वॉइस आ रही है मेरी? तो पहले ए कार की वेलोसिटी लेंगे। कार ए के लिए वेलोसिटी बी ए। तो मैं इसको एक्स एक्सिस ले लूंगा और इस नॉर्थ डायरेक्शन को मैं वाई एक्सिस ले लूंगा और आई जे में मैं वेलोसिटी लिख रहा हूँ। तो ये कार ए की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। तो इसलिए इसका ये वाला कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में ये होगा मेरा 10 cos 30 डिग्री और वाई डायरेक्शन में 10 sin 30 डिग्री। और ये 10 cos 30 से आ जाएगा 5√3। तो इसलिए ए की वेलोसिटी मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 5√3 प्लस 5 जे। देखिए आप लोग, ए की वेलोसिटी को मैंने आई जे में ऐसे रिप्रेजेंट किया। इसी तरह मैं कार बी की वेलोसिटी फाइंड करूंगा। कार बी मैग्नीट्यूड 10 मीटर पर सेकेंड, इसके दो कंपोनेंट होंगे। वेस्ट डायरेक्शन में 10 cos 45 जो कि होगा 10/√2। जिसे मैं लिख सकता हूँ 5√2। और ऐसी नॉर्थ डायरेक्शन में
10 sin 45, जो कि अगेन 5√2 आ जाएगा। इसलिए बी कार के लिए वेलोसिटी हो जाएगी -5√2 वेक्टर आई प्लस 5√2 वेक्टर जे वाई डायरेक्शन में। अब मेरा ऑब्जर्वर देखेंगे, कार ए में ऑब्जर्वर है, इसलिए मुझे वेलोसिटी निकालनी है ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। वी बी ए फाइंड करनी है मुझे, और वी बी ए इज डिफाइंड एज बी बी माइनस बी ए। और बी बी की वेलोसिटी है, इसमें से मैं ए की वेलोसिटी माइनस कर देता हूँ, तो यहाँ डायरेक्ट मैं आंसर लिख रहा हूँ -5√2 माइनस 5√3 वेक्टर आई माइनस ये प्लस, इसमें से ये माइनस कर रहा हूँ, दिस माइनस दिस, तो जे वाला कंपोनेंट 5√2 माइनस 5 वेक्टर जे। तो जो ऑब्जर्वर ए में होगा उसे बी की वेलोसिटी ऐसी दिखाई देगी। ये मेरा आई जे में आंसर आ गया, ये फाइनल आंसर है। आप लोग अपना आंसर मैच करिए, कोई डिफिकल्टी है तो आप पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया ये क्वेश्चन? यस सर। मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूँ, अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। कोई डाउट है तो अभी बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन में रिलेटिव वेलोसिटी का रेन और मैन वाला क्वेश्चन लेने वाला हूँ। रेन मैन प्रॉब्लम कहलाती है। इसमें गिवन है ए मैन इज मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड in left to right direction और in due east, और ईस्ट में यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, ये मेरा ईस्ट डायरेक्शन है, ये मेरी वेस्ट डायरेक्शन है। तो ये मैन इस डायरेक्शन के हिसाब से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मैन मूव कर रहा है इस वेलोसिटी से, और उसको रेन की वेलोसिटी जो मैन को फील होती है, वेलोसिटी ऑफ रेन एज ऑब्जर्व बाय मैन फोर मीटर पर सेकेंड वर्टिकली डाउनवर्ड है, वर्टिकली डाउनवर्ड। फाइंड एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन। क्वेश्चन ये है हमारा। तो पहले 1 मिनट आप लोग ट्राई कर रहे हैं, फिर मैं सॉल्व करूंगा इसको, फिर आंसर मैच करेंगे। तो हमें रेन की एक्चुअल वेलोसिटी और विद डायरेक्शन फाइंड करनी है। मीटर पर सेकंड कितनी?
मुझे ये वेलोसिटी ऑफ रेन गिवन है विद रिस्पेक्ट टू मैन वर्टिकली डाउनवर्ड, और ये मुझे गिवन है जैसी मैन को लगती है वो 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से रेन नीचे आ रही है वर्टिकली, और वेलोसिटी ऑफ मैन गिवन है मुझे 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन गिवन है, इसलिए मैं इसको लिख सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन वी आर माइनस वी एम। मुझे वी आर फाइंड करना है, और इसलिए वी आर होगी मेरे पास रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन प्लस वी एम। इन दोनों का मुझे वेक्टर सम करना है। तो देखें यहाँ वेक्टर सम कैसे करेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन वर्टिकली डाउनवर्ड, और इसमें मैं ये ईस्ट डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ मैन ऐड कर देता हूँ। ये रेन की मुझे एक्चुअल वेलोसिटी मिल रही है, वेलोसिटी ऑफ रेन वर्टिकल से एंगल फाई बना रही है, तो इसलिए वेलोसिटी ऑफ रेन मेरे पाइथागोरस से यहाँ पे आ गया 10 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 116 कितने मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ रेन, और इसकी डायरेक्शन वर्टिकल से होगी 10 फाई 10/4, जिससे मैं लिख सकता हूँ 5/2। ये डायरेक्शन होगी tan इनवर्स 5/2 विद द वर्टिकल। एक बार चेक करिए आपके आंसर सेम आ रहे हैं, और कोई डिफिकल्टी है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। सबका आंसर ये आ रहा है। स्टूडेंट्स आपको मेथड ये सॉल्यूशन क्लियर है? यस सर। मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लूंगा रिवर क्रॉसिंग का। तो ये मान ले रिवर है, और ये रिवर राइट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, इसकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड के में, और इस रिवर की वेट 200 मीटर है, और इस रिवर को क्रॉस करने में बोटमैन को 20 सेकेंड का टाइम लगता है। तो आपको क्या फाइंड करना है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर if it crosses the river along shortest path। तो अगर वो शॉर्टेस्ट पाथ के अलॉन्ग जाए तो उसकी स्टिल वाटर में क्या वेलोसिटी होगी, स्टिल वाटर, और अगर वो शॉर्टेस्ट टाइम में जाए तो क्या वेलोसिटी होगी। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों बतानी है आपको। वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर if it crosses in
शॉर्टेस्ट टाइम। तो आपको दो क्वेश्चन इसमें, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे आते हैं। पहले आप ट्राई कर रहे हैं, फिर आपको हेल्प मिलेगी। तो आप लोग ट्राई करिए, नहीं तो फिर मैं सॉल्व करूंगा। आप लोग ट्राई कर रहे हैं या फिर मुझे सॉल्व करना है, बोलिए। स्टूडेंट्स, आप लोग ट्राई कर रहे हैं क्या क्वेश्चन? यस सर। ओके, तो मैं 1 मिनट वेट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा, फिर आंसर मैच कर लेंगे। फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इसको शॉर्टेस्ट पाथ यहाँ पर ए टू बी, यानी फाइनली ए से स्टार्ट करता है बोटमैन, ए से, और वो बी पर पहुंच जाता है। तो बोट मेरी यहाँ से स्टार्ट करे, ए से। तो ये बोट की वेलोसिटी स्टिल वाटर में ये है, जिसे हम रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ये बोट की वेलोसिटी है स्टिल वाटर में। तो वो ऐसे आएगा, और मान लें ये एच से एंगल थीटा बनाता है, मुझे थीटा भी निकालना है, और इसमें ये ऐड हो जाएगी रिवर की वेलोसिटी, जो कि है यहाँ 3 मीटर पर सेकेंड। और ये फाइनली वेलोसिटी वर्टिकली ए टू बी डायरेक्शन में होगी। तो पहले ये वेलोसिटी फाइंड कर रहा हूं मैं, फाइनल वेलोसिटी फर्स्ट केस के लिए 200 डिस्टेंस है, और ये वेलोसिटी के लिए टाइम 20 सेकेंड गिवन है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये फाइनल जो टाइम आ रहा है मेरा, ये फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ से पाइथागोरस से वी बी आर जो कि बोट की वेलोसिटी स्टिल वाटर में है, वो मैं पाइथागोरस से निकाल सकता हूँ 10² + 3²। 109√109 कितनी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा। और डायरेक्शन के लिए ये एंगल अप स्ट्रीम से, अप स्ट्रीम डायरेक्शन है इधर रिवर की, अप स्ट्रीम से एंगल थीटा बना रहा है, ये भी थीटा होगा, ये ऑल्टरनेट एंगल है, इसलिए मैं इस ट्राइंगल से टेन थीटा फाइंड कर रहा हूँ। टेन थीटा होगा मेरा 10/3, इसलिए मेरा थीटा हो गया tan−1 T/3 विद अप स्ट्रीम डायरेक्शन। तो अप स्ट्रीम से इस डायरेक्शन में बोट जाएगी इस स्पीड से, तो फाइनली वो रिवर को ऐसे क्रॉस करेगी ए टू बी। देखिए सबका आंसर ही आया फर्स्ट पार्ट। यस सर। वेरी गुड। अब सेकंड पार्ट पे आ रहा हूं मैं। सेकंड पार्ट में उसको शॉर्टेस्ट टाइम में कवर करना है। तो शॉर्टेस्ट टाइम के लिए वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, यानी स्टिल वाटर में वो सीधे 90 डिग्री पे जाएगी ईस्ट,
अगर ये ईस्ट डायरेक्शन हो तो इससे सीधे 90 पर, और इसमें रिवर की वेलोसिटी ऐड हो जाएगी और फाइनल वेलोसिटी ऐसी, तो वो बी से आगे यहाँ सी पर जाके पहुंचेगी। तो ये वेलोसिटी डिस्टिल वाटर में बोट की वेलोसिटी यहाँ डायरेक्ट आ जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये बोट की वेलोसिटी यहाँ से डायरेक्ट आ गई 10 मीटर पर सेकेंड पे, डाउन स्ट्रीम वाली डायरेक्शन से 90 डिग्री पे मूव करेगी। और अगर ये निकालना हो कि ये दूसरे एंड पर जहाँ पहुंची उसका डिस्टेंस बी से कितना आ गया है, यानी डिस्टेंस बी सी फाइंड करना हो, तो वो डिस्टेंस हम निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ रिवर इनटू टाइम करके। इसके अलोंग वेलोसिटी का कंपोनेंट लेंगे जो कि यहाँ वेलोसिटी ऑफ रिवर है 3 मीटर पर सेकेंड, और टाइम मेरा मेरा लगेगा 20 सेकेंड्स। किसी ने रिमूव किया है क्या? आपको स्क्रीन दिख रहा है स्टूडेंट्स? यस सर, दिख रहा है। ओके। यहाँ पे BC डिस्टेंस में रह जाएगा 60 मीटर। तो बी से 60 मीटर आगे ये बोट यहाँ पहुंचेगी हेलो सी पर। यस बोलिए। सर। हाँ जी बोलिए। सर आपकी ना प्रेजेंटेशन ना हट गई है, तो एक बार आप लेफ्ट करके दोबारा प्रेजेंट कीजिए स्क्रीन। ओके, मैं यही तो पूछ रहा था स्टूडेंट से, मुझे मैसेज आया था तो बोल रहे थे दिखाई दे रहा है। नहीं नहीं सर, एक्चुअली रिकॉर्डिंग रुक गई है आपकी। ओके कोई भी अपनी स्क्रीन प्रेजेंट नहीं करेगा सर के अलावा। ठीक है, मैं फिर से आ रहा हूँ। ओके सर। ओके। कोई भी अपनी स्क्रीन प्रेजेंट मत किया करो, इससे फिर रिकॉर्डिंग खराब हो जाती है, वो रिकॉर्ड नहीं हो पाता है सर का लेक्चर। और सेम यही नागिया सर की भी क्लास में हुआ था, शायद उनका भी लेक्चर शायद रिकॉर्ड नहीं हुआ हो। तो ध्यान दिया करो इस चीज पे, कोई प्रेजेंट मत करना। अब स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। ओके। यहाँ पे देखेंगे डिस्टेंस हम ऐसे फाइंड करेंगे। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी है तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है मेथड? मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूँ। अब मैं अगला क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल मोशन से ले रहा हूँ पहले। तो मैं एक क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस करूंगा ये।
ये हमें एक टावर गिवन है ए बी, और इसकी हाइट 120 मीटर गिवन है मान लेते हैं, और यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से 30 डिग्री पर ये एक प्रोजेक्टाइल है। ये ऐसे जाता है, ये हाईएस्ट पॉइंट सी है और ये डी पे स्ट्राइक करता है। ये एंगल 30 डिग्री बना रहा है हॉरिजॉन्टल से। इसमें देखिए मुझे क्या क्या फाइंड करना है, फिर मैं डिस्कस करूंगा। टाइम ऑफ फ्लाइट, तो इसमें अब नॉर्मल फार्मूला नहीं लगेगा, यानी ये जो ऑब्जेक्ट है, जो भी मैंने स्टोन है, अगर ये स्टोन 20 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया तो बी से लेके डी तक जाने में कितना टाइम लगा वो फाइंड करना है। दूसरा, जब ये डी पे स्ट्राइक करेगा तो डिस्टेंस ए डी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ए डी कितना होगा। थर्ड, जब वो डी पे स्ट्राइक करेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। और फोर्थ निकालना है मुझे सी का, जो सी मैक्सिमम हाइट है, सी पॉइंट मैक्सिमम हाइट पे ग्राउंड से उसका डिस्टेंस क्या होगा। मैक्सिमम हाइट ऑफ स्टोन फ्रॉम ग्राउंड। मुझे ये चार क्वेश्चन फाइंड करने हैं। इन चारों के लिए पहले आप इक्वेशन फॉर्म करेंगे, खाली खाली इक्वेशन फॉर्म करनी है, और उसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन सारे स्टेप्स मैं यहाँ लिखने वाला हूँ, फिर उससे आप मैच कर लेंगे। तो आप लोग ट्राई करिए, इक्वेशंस फॉर्म करिए, और फिर मैं यहाँ सॉल्यूशन करूंगा, उस सॉल्यूशन जो लिखूंगा उससे आप मैच कर लेंगे। स्टूडेंट्स, आप लोग ट्राई कर रहे हैं। मैं मान रहा हूँ आप लोगों ने सारे स्टेप्स लिख दिए हैं। क्या आप लोगों ने लिख दिए, मैं सॉल्व करूं। फर्स्ट पार्ट देखते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए मैं पहले इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर लिए मैंने। एक्स कंपोनेंट 20 cos 30, जो कि आ गया मेरा 10√3, और ऐसे इसका वर्टिकल कंपोनेंट 20 sin 30, जो आ जाएगा मेरा 10 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि मुझे ये 120 मीटर डिस्टेंस गिवन है, इसलिए टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए मैं इसका यूज करूंगा। तो इसलिए मैं ये इक्वेशन यूज करूंगा, ut प्लस हाफ AT² वाई डायरेक्शन में। ये मेरी एक्स एक्सिस है और ये वर्टिकल मेरी वाई एक्सिस है, तो मैं वाई डायरेक्शन में ये इक्वेशन यूज करने वाला हूँ। और जी की वैल्यू मैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दूंगा।
तो देखिए जरा, इसमें वैल्यू साइन कन्वेंशन के साथ रखने हैं मुझे। अपवर्ड डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव ली, तो जो यू वाई होगा मेरा, यू वाई वो होगा मेरा +10, ए वाई ये होगा मेरा -10। जी की वैल्यू डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए माइनस में लेंगे। और ये एस वाई, बी स्टार्टिंग पॉइंट है और फाइनल पॉइंट मेरा इससे नीचे आ रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट मेरा नीचे है, इसलिए माइनस में लेना है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये सब वैल्यू मैं रख रहा हूं इसमें। और मैं इस पूरी इक्वेशन को 10 से डिवाइड कर रहा हूँ, और 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये ऐसी बन जाएगी। और इसको मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लूं तो मुझे यहाँ से टाइम t मिल जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट ऐसे करना है, वही टाइम ऑफ फ्लाइट है। किसी को डाउट है यहाँ तक तो बोल सकते हैं। स्टूडेंट्स ऑल ओके? यहाँ तक समझ में आया आपको? अब मैं सेकंड पार्ट पे आ रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी एडी मुझे फाइंड करना है। इसके लिए मैं इक्वेशन यूज करूंगा एस एक्स इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस जीरो, हाफ ए टी स्क्वायर जीरो हो जाएगा, क्योंकि ए एक्स जीरो होता है, एक्स डायरेक्शन में एक्सलेशन जीरो है। और यू एक्स है मेरा 20 cos 30 tan√3। यहाँ पे मैं tan√3 और जो टाइम मेरा यहाँ से आएगा वो इसमें पुटअप कर दूंगा, तो मेरा ये एडी डिस्टेंस आ जाएगा। यहाँ से टाइम मेरे ख्याल से 6 सेकेंड आ रहा था, ये 6 मैं यहाँ पुटअप कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है। थर्ड पार्ट, मुझे डी पॉइंट पे वेलोसिटी फाइंड करनी है। डी पर वेलोसिटी फाइंड करने के लिए ये डी पॉइंट था, इसके दो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, वी एक्स एंड वी वाई। ये है वी डी। यहाँ से मैं ये वेक्टर ट्राइंगल बना लूंगा, वी एक्स और इसको मिलाया है ये वी वाई, और ये रिजल्टेंट मेरा वी डी होगा। वी एक्स मेरा यू एक्स है tan√3, क्योंकि ये कभी चेंज नहीं होता, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्योंकि ए एक्स जीरो है, एक्स डायरेक्शन में एक्सलेशन जीरो होता है, इसलिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द मोशन। और बी वाई के लिए मैं यूज करूंगा यू वाई माइनस जी टी। यू वाई था मेरा 10 माइनस जी की वैल्यू 10, और जो भी मेरा टाइम है इसमें पुटअप कर दूंगा तो मेरा बी वाई आ जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन। और इससे मैं ये वी डी फाइंड कर लूंगा, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर।
यहां तक समझ में आया आपको? और डायरेक्शन यहां से ये अगर एंगल फाई है तो tan फाई वी वाई अपॉन वी एक्स, तो इससे मेरा हॉरिजॉन्टल से एंगल आ जाएगी, वेलोसिटी का एंगल हॉरिजॉन्टल से कितना है, फाई एंगल। थर्ड पार्ट तक ऐसे करेंगे। यहां तक कोई डाउट है तो आप बोल सकते हैं। अब मुझे सी की हाइट निकालनी है। सी की हाइट निकालने के लिए कैसे थ्रो किया, ये है पॉइंट सी। तो अगर ये वाली जो मैक्सिमम हाइट निकालकर उसमें ये टावर की हाइट 120 ऐड कर दूं तो सी की टोटल हाइट आ जाएगी यहाँ से यहाँ तक। तो ये वाली हाइट निकालकर मैं उसमें 120 मीटर ऐड कर रहा हूँ, इसलिए हाइट ऑफ सी 120 प्लस, अगर मैं इसको स्मॉल एच एम बोल रहा हूँ तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लगा देंगे, यानी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और ये 120 में ऐड कर देंगे तो ये मैक्सिमम हाइट ऑफ पॉइंट फ्रॉम द ग्राउंड आ जाएगी। ऐसे मेरे ये चारों पार्ट सॉल्व हो जाएंगे। देखिए आप लोग कोई डिफिकल्टी है तो पूछ सकते हैं, एक बार नोट करिए। सबका हो गया यहाँ तक? स्टूडेंट्स मेथड क्लियर है आपको? यस। अब मैं लूंगा प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन, आप लोग मेरी हेल्प करेंगे इसमें। मान लें ये इंक्लाइन प्लेन एंगल थीटा बना रहा है और यहाँ से ये मैंने यू वेलोसिटी दी, ये प्रोजेक्टाइल यहाँ बी पे स्ट्राइक कर रहा है और ये यू वेलोसिटी इंक्लाइन प्लेन से एंगल फाई एंगल बना रही है, फाई एंगल। तो मैं इसको एक्स एक्सिस लूंगा और ये जो इंक्लाइन प्लेन है इसके परपेंडिकुलर मैं ये वाई एक्सिस लूंगा। अब मुझे ए से बी तक जाने का टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है और ए बी डिस्टेंस निकालना है, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल निकालनी है। तो मुझे दो चीजें निकालनी है इसमें। तो मैं इसका बहुत आसान मेथड आपको अभी बताने वाला हूँ। टाइम ऑफ फ्लाइट और दूसरा रेंज ए बी, ये जो ए बी रेंज है ये फाइंड कर दें। तो अगर इस रेंज को मैं आर लिख दूं तो बी के जो कोऑर्डिनेट होंगे आर कॉमा जीरो होंगे बी के कोऑर्डिनेट, और ए के कोऑर्डिनेट जीरो जीरो होंगे। यू वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो
हॉरिजॉन्टल एक्स के अलोंग वाला कंपोनेंट है, इसलिए मैं इसको फिर से बना दे रहा हूँ। इसके अलोंग जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा, ये कंपोनेंट, ये मेरा होगा u cos फाई, और जो y के अलोंग कंपोनेंट होगा मेरा ये वाला, ये होगा u sin फाई। इनको मैं भी यूज करने वाला हूँ, u cos फाई, u sin फाई। और इसी तरह जो g एक्सेलेरेशन g है वर्टिकली डाउनवर्ड, उसके भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे। तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये एंगल थीटा जाता है, इसलिए ये वाला कंपोनेंट g cos थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट है प्लेन के अलोंग ये है g sin थीटा। तो फर्स्ट टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए मैं इक्वेशन यूज करूंगा एस वाई इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सिंपल इक्वेशन यूज करनी है, सब आंसर इन्हीं से आएंगे। एस वाई और वाई डिस्प्लेसमेंट देखें, यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट 0 है और बी पर भी वाई कोऑर्डिनेट 0 है, क्योंकि वो ए से गया बी पर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही जाता है, तो वाई कोऑर्डिनेट दोनों जगह का वाई का डिफरेंस 0 है। वाई में कोई चेंज नहीं हुआ, यहाँ भी 0 था, यहाँ भी 0 है, इसलिए एस वाई मेरा 0 होगा। और यू वाई मेरा वाई की तरफ यू साइन फाई है। और इसमें मैं साइन कन्वेंशन ले रहा हूँ पॉजिटिव अपवर्ड। अपवर्ड मतलब वाई की तरफ, वाई डायरेक्शन में जो डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव, जो वाई के अपोजिट होगी वो नेगेटिव। तो एक्सलेशन मेरा जी कॉस थीटा, ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए माइनस में आएगा। और एक टाइम से ये एक टाइम कैंसिल हो गया, टी से डिवाइड कर दिया मैंने इस इक्वेशन। तो बहुत आसान है ये, एक ही स्टेप में आंसर आ जाएगा। और 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, जी कॉस थीटा नीचे चला गया, तो इससे टी जो है, जो कि टाइम ऑफ फ्लाइट है, उसका फॉर्मूला आ गया। टू यू साइन फाई अपॉन जी कॉस थीटा। तो अगर इंक्लाइन प्लेन के ऊपर आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो आप इस इक्वेशन से एक सेकंड में एक ही स्टेप में आंसर निकाल लेंगे, ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। और अगर आपको फॉर्मूला याद रहता है तो भी अच्छा है। टू यू साइन फाई बाई जी तो नॉर्मली था, यहाँ पे कॉस थीटा से और डिवाइड कर देंगे तो ये इंक्लाइन प्लेन के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। अब हम देखें, हमें रेंज निकालनी है, ए बी रेंज कैसे निकालते हैं। यहां तक कोई डिफिकल्टी है आपको? तो रेंज ए बी निकालने का मेथड देखिए जरा। अब मैं यूज करूंगा एस एक्स वाला फॉर्मूला। तो नॉर्मल प्रोजेक्टाइल में ए एक्स 0 होता है, लेकिन इंक्लाइन प्लेन में ए एक्स मेरा 0 नहीं है। देखें यहाँ पे ए एक्स मेरा, अगर एक्स डायरेक्शन ऊपर पॉजिटिवली तो ये माइनस में माइनस जी साइन थीटा है मेरा। ए एक्स मेरा माइनस जी साइन थीटा है, ये याद रखना है मुझे। तो एस एक्स ये मेरी रेंज है, यू एक्स मेरा यू कॉस पाई है, टाइम मैं यहां से रख दूंगा इंटू टी, अभी मैं टी रख रहा हूँ, प्लस हाफ एक्स मेरा माइनस में, क्योंकि एक्स के अपोजिट है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये है माइनस जी साइन थीटा टी स्क्वायर। टी की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करके इसमें पुटअप कर देंगे, मुझे रेंज मिल जाएगी। ये सबसे आसान मेथड है इंक्लाइन प्लेन पे रेंज और ये टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करने।
यहाँ तक आप नोट करो, कोई डाउट है तो आप बताओ मुझे। यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोगों को? सबने नोट कर लिया? स्टूडेंट, अब मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूँ, अब कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोग मेरी हेल्प करने वाले हो, ये मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। ये फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट है एक, तो उसके लिए ये गिवन है कि वो लास्ट सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लास्ट सेकंड, वही डिस्टेंस वो फर्स्ट 3 सेकंड में ट्रेवल करता है। एक टावर से हमने एक ऑब्जेक्ट को, ये टावर है, यहाँ पे हमने इसको फ्री फॉल हो रहा है, यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो जो लास्ट वाले सेकंड में वो जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, उतना ही डिस्टेंस वो फर्स्ट 3 सेकंड में कर रहा है। तो आपको दो चीजें फाइंड करनी है, एक तो टोटल टाइम कितना लगा, और एच हाइट कितनी है टावर की। तो पहले आप ट्राई कर रहे हैं, फिर मैं यहाँ पे सॉल्यूशन सॉल्व करने वाला हूँ। और जी की वैल्यू 10 ले लेंगे इसमें, जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप लोग ट्राई कर रहे हैं स्टूडेंट्स? या मैं सॉल्व करूंगा? नहीं बता रहे, मतलब मुझे सॉल्व करना है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लास्ट सेकेंड, तो सपोज टोटल टाइम में n सेकेंड ले रहा हूँ, उसे नीचे फॉल होने में n सेकेंड लगता है। ये h हाइट का टावर है, ए से बी तक आने में उसे n सेकेंड लगते हैं। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड या लास्ट सेकेंड, मैं ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, u प्लस a/2 2n-1। इनिशियल वेलोसिटी फ्री फॉल में 0, एक्सलेशन मेरा g है, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन आई।
अब मैं निकालूंगा फर्स्ट 3 सेकंड में डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। इसको मैं के लिए इक्वेशन यूज करूंगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u है मेरा 0, एक्सप्रेशन है g, और टाइम है मेरा 3 सेकेंड। तो ये मेरा आएगा g/2 इंटू 9। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दोनों इक्वल है, इनको इक्वेट कर रहा हूं मैं। तो g/2 2n-1 ये बराबर है g/2 इंटू 9 के। ये कैंसिल हो गए g/2 से। 2n मेरा 10 आ गया और n मेरा 5 सेकेंड आ गया। और 5 सेकेंड के लिए h की वैल्यू मैं निकाल दे रहा हूँ, हाइट ऑफ टावर। ये है मेरा 10 और टाइम है मेरा 5 सेकेंड। मेरी हाइट ऑफ टावर आ गई 125 मीटर्स। देखिए आप लोग, कोई डिफिकल्टी है तो फिर डिस्कस करूंगा। देखिए आपका आंसर ये आ रहा है, चेक करिए। स्टूडेंट्स आपको समझ में आया ये सॉल्यूशन? किसी को डाउट है कुछ? कोई डिफिकल्टी आपको? आगे चलूं मैं? मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। मैं मान रहा हूँ कि आपको ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये मेरे पास एक वर्टिकल रिंग गिवन है। ये इसका सेंटर है, ये सेंटर ओ है, और इसके अंदर ये एक वायर लगा हुआ है, ये भी वायर है, जो कि वर्टिकल से एंगल थीटा फॉर्म कर रहा है, वर्टिकल से एंगल थीटा बना रहा है। और यहाँ पर मैं इसके अंदर इस वायर में एक बीड है, उसे रेस्ट से रिलीज कर देता हूँ। रेस्ट मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो उसे ए से बी तक आने में कितना टाइम लगेगा ये आपको फाइंड करना है। अगेन पहले आपको 1 मिनट का टाइम मिल रहा है, फिर मैं सॉल्व करता हूँ इसको। बीट को हमने रिलीज कर दिया, ए से बी तक आने में वो इस वायर के अलोंग मूव करेगी, क्योंकि वायर में बीड ये, और ये सब वर्टिकल प्लेन में। ए से बी तक आने में कितना टाइम लगेगा ये आपको फाइंड करना है। ये सब वर्टिकल प्लेन में, ये रिंग वर्टिकल प्लेन में रखा हुआ है, वर्टिकल प्लेन। तो आप लोग ट्राई करें, फिर हेल्प मिलेगी।
स्टूडेंट सॉल्व कर रहे हैं आप लोग? मैं सॉल्व करूं या आप लोग ट्राई कर रहे हैं? सर कर रहे हैं। ओके, वेरी नाइस। और इसकी जो रेडियस है, आप रेडियस वर्टिकल सर्कल की आर ले लेना, आर के टर्म्स में आंसर दे सकते हैं। तो आंसर आ गया आप लोगों का। आप आंसर शेयर करना चाहते हैं तो बताइए मुझे। टाइम निकालने के लिए मैं ये इक्वेशन यूज करूंगा, इसमें ए बी के अलॉन्ग यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ये बी मेरा, तो मैं सी ले रहा हूँ। ए सी मेरा डायमीटर है और बी मेरा सेमी सर्कल में एंगल है जो कि 90 डिग्री होगा। और इसलिए ए बी की लेंथ अगर देखें तो ए सी डिस्टेंस मेरा डायमीटर है 2r, और इस 2r का इधर कंपोनेंट ले लूं तो ए बी आ जाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है। इसलिए ए बी मेरा है 2r कॉस थीटा। और अब एक्सलेशन देखें, u मेरा 0 है और एक्सलेशन g है, मेरा एक्सलेशन ए से सी की तरफ, ए से सी की तरफ g है। इसलिए g का कंपोनेंट इसके अलोंग, g का कंपोनेंट इसके अलोंग g cos थीटा होगा। तो इन दोनों तीनों को मैं इस इक्वेशन में रख दे रहा हूं। तो 2r cos थीटा इक्वल टू 0 प्लस हाफ, एक्सलेशन की वैल्यू ये रख दी मैंने, तो टी स्क्वायर। ये cos थीटा मेरा कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा मेरा 4r अपॉन जी इक्वल टू टी स्क्वायर। और इसलिए टाइम आ गया मेरे पास 2 अंडर रूट आर बाई जे। और ये टाइम मेरा इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है, यानी थीटा कोई भी हो सबके लिए, यहाँ पे कोई भी एंगल पे थीटा ले, सबके लिए टाइम मेरा सेम लगने वाला है। तो मेरा टाइम ये आ गया। आप लोग मैच कर सकते हैं, आपका आंसर भी आ रहा है, चेक करिए। यस सर। गुड। अब मैं अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। यहाँ तक किसी को कोई डिफिकल्टी, कोई डाउट है तो बोल सकते हैं। मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इसमें भी एक स्टोन है जो फ्री फॉल हो रहा है इसका, फ्रॉम हाइट एच, हाइट एच से एक स्टोन है जिसका फ्री फॉल होता है, और ऐसा गिवन है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लास्ट सेकेंड ये 9h/25, इतना डिस्टेंस लास्ट सेकेंड में ट्रेवल करता है। तो आपको h फाइंड करना है, g की वैल्यू 10 ले लेंगे। पहले आप ट्राई करिए, फिर मैं ट्राई करता हूँ। स्टूडेंट्स आप लोग ट्राई कर रहे हैं ना? जब भी ऐसा हो कि मुझे ट्राई करना है तो आप मुझे बता देना। तो मान लें इसका टोटल टाइम n सेकंड लगते हैं उसे नीचे आने में, n सेकंड, और मुझे ये दिया ये वाला डिस्टेंस लास्ट सेकंड में, ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। लास्ट सेकंड मतलब nth सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल, nth सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसे मैं SN ले रहा हूँ, और मैं ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, nth सेकंड का फॉर्मूला। तो फ्री फॉल हो रहा है, यानी फ्री फॉल मतलब u0, ये मेरा g2n-1, ये मेरा n के टर्म्स में ये डिस्टेंस आ गया, और ये किसके बराबर है? 9h/25। पहले मैं h निकाल लेता हूँ। h अगर हाइट है और उसे h हाइट कवर करने में n सेकंड लगे, h मेरा ½ GT², और टाइम मैंने n रख दिया तो ½ GN² हो गया। इसको मैं यूज करूंगा अभी, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 9h/25, ये मेरा इसके बराबर है g/2 2n-1, और h की वैल्यू मैं इन टर्म्स ऑफ n यहाँ से रख दे रहा हूँ। तो 9/25, और h की जगह मैं लिख सकता हूँ ½ g/n²। ये मेरा g से g कट गया और 2 से ये 2 कट गया, मेरी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। तो 25 × 9 उसके ऐसे फैक्टर किए जिससे 50 आ जाए।
यहाँ से 9n में कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो गया n-5, और यहाँ से मैं -5 कॉमन ले रहा हूँ तो ये भी n-5। यहाँ से मुझे दो वैल्यू मिल गई, 5 एंड 5/9। तो ये तो फ्रैक्शन में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लास्ट सेकंड में ही उन्होंने बोला इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो ये 1 सेकंड से भी कम है, इसलिए n बराबर 5 सेकंड ले लेंगे। इसलिए n बराबर 5 सेकंड। इससे मेरा डिस्टेंस आ जाएगा, टाइम मेरा 5 सेकंड आ गया, और डिस्टेंस ½ g n²। इसमें वैल्यू रख दे रहा हूं मैं, और ये मेरा आंसर आ गया 125 मीटर्स। यहां तक समझ में आया आप लोगों को? देखिए आंसर मैच कर रहा है आपका। किसी को डाउट है यहाँ तक? सर कोई डाउट नहीं है ना? आगे चलो। स्टूडेंट्स बता नहीं रहे आप लोग, आगे चलो ना। सर वो 9h/25 g/2 2n-1 के कैसे इक्वल हुआ? क्या फिर से बोलो जरा। सर वो 9h/25 g/2 2n-1 के इक्वल कैसे ये होगा? ये ये कैसे इक्वल हुआ? अच्छा, ये क्वेश्चन में गिवन है भाई। ये देखो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लास्ट सेकंड, लास्ट वाले सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो इसके बराबर है, और लास्ट सेकंड के लिए मैंने nth सेकंड का फॉर्मूला लगा के निकाल लिया g/2 2n-1, और ये तो क्वेश्चन में गिवन है, इसलिए ये 9h/25 के इक्वल होगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लास्ट सेकंड बराबर है ये। देखो जरा, आया समझ में? आपको समझ में आया? कोई डाउट है? और h की वैल्यू यहाँ पे रख दी मैंने, ½ GT² से। बोलिए, अभी कोई डाउट है तो फिर बताइए। डाउट क्लियर हुआ आपका स्टूडेंट? मैं अगले क्वेश्चन पे जा रहा हूँ, कोई डाउट है तो बोलिए। ये एक डेस्क है जिसके ऊपर लिखते हैं, उसका एंगल, ये इंक्लाइंड प्लेन है, हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा बना रहा है। और ये ए भी एक ग्रूव है, और यहाँ ए पर हम एक बीट रिलीज करने वाले हैं, उसको यहाँ पे ए पे रिलीज करेंगे। ये एंगल फाई गिवन है।
इसके पैरेलल ये डिस्टेंस 4 मीटर गिवन है, इस लाइन के पैरेलल ए सी, और ये बी सी डिस्टेंस 3 मीटर गिवन है, और ए पर एक बीट रिलीज करते हैं फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है। इस बीट को मैंने यहाँ इस ग्रुप में छोड़ दिया, तो वो स्लोप की वजह से ए से बी पर आएगी। तो आपको टाइम फाइंड करना है। ए बी डिस्टेंस कवर करने में बीट को कितना टाइम लगेगा ये आपको फाइंड करना है। तो पहले आप ट्राई कर रहे हैं, फिर हेल्प मिलेगी। स्टूडेंट्स आप लोग ट्राई कर रहे हैं? एक मिनट का टाइम आपको मिल रहा है, फिर मैं ट्राई करता हूँ। ट्राई कर रहे हैं आप लोग? तो मैं इसमें इक्वेशन ये यूज करूंगा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और u मेरा 0 गिवन है, s मेरा ए बी डिस्टेंस है, ये 3 मीटर और ये 4 मीटर, तो ये पाइथागोरस से 5 मीटर आ गया मेरा s डिस्टेंस। और अब मुझे एक्सेलरेशन और फाइंड करना है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन जो है मेरा वर्टिकली जी है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्टिकल, और इस प्लेन के अलोंग अगर मैं इसके अलोंग देखूं तो मेरा जी का कंपोनेंट जी साइन थीटा होगा इसके अलोंग, और जो इसके अलोंग है वो ही एसी के अलोंग है, एसी के अलोंग जी साइन थीटा। क्यों? क्योंकि ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा हो गया, तो जी का कंपोनेंट जी कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा जी साइन थीटा। और इसके पैरेलल है ये एसी लाइन, लेकिन मुझे निकालना है ए बी के अलोंग, ए अलोंग, क्योंकि मेरा जो बीट है वो ए बी में जाएगा, तो इसका कंपोनेंट मैं यहां से निकालूंगा। ये वाला एंगल है फर्दर मेरे पास 90 माइनस 5, तो ये जो मेरा एक्सलेशन आया इसको मैं A1 कह रहा हूं, A1 मेरा आया जी साइन थीटा, और इस A1 का भी कंपोनेंट इधर ले लूंगा मैं ए बी के अलोंग, फाइनल मेरा एक्सलेशन A2 A1 कॉस ये 90 माइनस 5
और A1 है मेरा G sin थीटा, और cos 90 माइनस फाइव ये मेरा हो गया sin फाइव। तो इसलिए ये मेरा एक्सलेशन आ गया, इसे मैं इस फॉर्मूले में रख दूंगा। तो 5 मेरा डिस्टेंस है और एक्सलेशन है मेरा G sin थीटा sin फाइव इंटू टी स्क्वायर, और ये 2 इंटू 5 10, और ये जी भी मैं अगर 10 ले लेता हूं तो ये कैंसिल हो गए, जी बाई 2 और 5 कैंसिल हो गए। जी को हमने 10 ले लिया है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसलिए मेरी टाइम की वैल्यू आ गई है 1/√, में साइन थीटा साइन फाइव, और जिसको कि मैं लिख सकता हूँ cosec थीटा इंटू cosec फाइव। ये मेरा टाइम आ गया ए से बी तक जाने में। देखिए सर एक बार A2 दोबारा बता दीजिए। ये A2 वाला, अच्छा हाँ। तो A1 तो पहले हम ऐसे ही निकालेंगे जैसे इंक्लाइंड प्लेन पे निकलता है, ये इंक्लाइंड प्लेन वाला मेथड है। जी इधर है तो जी का कंपोनेंट ये जी साइन थीटा इधर आ गया, और ये जो इंक्लाइंड प्लेन पर आया, अगर मैं इसको पी क्यू ले लेता हूँ तो ये पी क्यू और ये जो ए सी लेंथ है ये पी क्यू के पैरेलल है, ये तो मतलब इसके अलोंग आ गया, ए सी के अलोंग। लेकिन मुझे निकालना है ए बी के अलोंग, तो जो मेरा यहाँ पे एक्सलेशन आया ए सी के अलोंग, इसका फर्दर कंपोनेंट करूंगा मैं कॉस ऑफ दिस एंगल 90 माइनस फाइव, इससे और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसलिए A2 निकालने के लिए मैंने जो A1 निकाला था उसको cos थीटा और ले लिया cos 90 माइनस फाइव, ये एंगल 90 माइनस फाइव। तो इससे मेरा एक्सलेशन आ गया, और उसको इस फॉर्मूले में रख देंगे तो टाइम आ गया मेरा। देखिए आप लोग, मेथड क्लियर है आप लोगों को? किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। स्टूडेंट आज की क्लास में यहीं पर वाइंड अप कर रहा हूं। अगर किसी को डाउट है तो अभी पूछ सकते हैं आप, नहीं तो मैं क्लास वाइंड अप कर रहा हूं। ओके सर, ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय, गुड बाय। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। गुड बाय स्टूडेंट्स, बाय सर। बाय।